नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड में मौजूद हैं और उत्तरी मल्हीपट्टी पंचायत है। आपको बता दें कि इस पंचायत की जो मुखिया हैं शैल देवी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि इनके पंचायत में क्या विकास हुआ है और ये उम्मीदवारी फिर से पेश क्यों कर रही हैं, इन सभी बातों पर इनसे जानेंगे। स्वागत है मुखिया शैल देवी जी, आपका क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से आप जनता को? मैं मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत की मुखिया शैल देवी, मैं ग्राम वासियों को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। मेरे पंचायत में 14 वार्डें हैं। 14 वार्ड में जो है सो 7 निश्चय जल नल योजना है, वो सारा काम पूर्ण हो चुका है और वो नल हर घर में लगा हुआ है। आज जो है सो वो नल के कारण सब घरों में पानी जो है सो मिल रहा है, सबको सब पानी पी भी रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। मेरे वार्ड में पूर्ण काम हो चुका है और नाला है, सड़क है, वो भी बहुत सारा बना है। जो पूर्व मुखिया सब जितने भी मुखिया थे वो नहीं बनाए हुए हैं, वो मैं महिला होकर मैं कर दिखाई हूँ और सारा काम वो कुछ बाकी है, वो मैं प्रोसेस में लगाई हुई हूँ कि वो भी काम आगे मैं करूँगी, विकास आगे बढ़ाऊँगी। खासकर मुखिया जी ये बताएं कि जल नल की बात अगर लोगों ने किया, कंप्लेन किया कि कहीं पे नल नहीं पहुंचा, कहीं पे टोटी खुल गया, कहीं पे लोगों के गली में पाइप नहीं पहुंचाया, तो क्या वार्ड मेंबर का गलती है या फिर आप लोगों ने जानबूझकर किया या कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि पैसा उठ गया और काम नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है? नहीं, ऐसा ये शिकायत गलत है। मेरे वार्ड में विरोधी बहुत सारे विरोधी है, लेकिन विरोधी कितने भी विरोध करे मैं उसके तरफ नहीं मैं हूँ। विरोध खासकर विरोधी के जगह जगह पर मैं अपना टावर और जो है सो पानी नल जो है सो हर एक जगह विरोधी के लेके नहीं मैं चला हूँ। मैं हर एक घर जो है सो नल और जो है सो जहाँ जहाँ जो है सो पूरे पंचायत में वार्ड में काम करवाया हूँ। जिस घर में नल नहीं है उसका कारण है नहीं लगाने के कारण कितना को पहले था कि हम नहीं अपने घर में नल लगाएंगे। विरोधी जो चाह रहा है दिखावटी के लिए जो हम नहीं लगाएंगे, उसके घर छूटा हुआ एक दो, नहीं तो बाकी सब पूरा में काम हो चुका है। सारा घर में पानी जो है सो नल लगाया गया है। ये बताएं कि जल नल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात आ रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या साफ करना चाहती हैं इसमें? नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्लियर है, साफ है, स्वच्छ है। मेरे पंचायत सबसे नंबर 1 पंचायत है। मेरे पंचायत में सारा काम ओके है, बढ़िया से बढ़िया तरीके से किया गया है, उसमें जो है सो कोई शिकायत नहीं है। नल जल में खासकर बात हुई कि बीडीओ साहब ने इतना कमीशन लिया, उसने इतना कमीशन लिया, फिर भी जल नल का काम नहीं हुआ। एक टाइम पानी पहुंचता है, दूसरे टाइम नहीं पहुंचता है, कभी 4-4 दिन पानी नहीं आता है। तो ये सब बात आप अपनी पंचायत में इसको दूर कर रही हैं या यही दिक्कत है आपके पंचायत में? नहीं, मेरे पंचायत में देखिए अब कोई गड़बड़ी हो जाता है, 1-2 रोज के लिए तो गड़बड़ी बंद हो ही जाता है। लेकिन ये जो शिकायत है पैसा ले रहे हैं वो गलत है। हम लोग कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, अपना काम है, विकास है, मैं आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मुखिया जी ये बताएं कि जो सरकार ने योजना दिया है उसको आप कितना धरातल पर उतार रही हैं? हर एक जगह जो है सो 14 वार्ड में जो है सो बोरिंग कराना था, प्लस जो है सो महादलित टोला में भी 2 जगह कराया गया। वैसे तो 16 गो बोरिंग कराया गया है मेरे वार्ड में। 14 गो वार्ड में था और जहाँ कुछ छूटा हुआ है 2 और 1 और 7 है यहाँ तमलिया पोखर, वहाँ भी बोरिंग कराया गया है। जो जिसको पानी का कमी था उसको भी पूरा किए हैं और पानी पहुँचाया जा रहा है वहाँ पर। अब कोई गड़बड़ी के कारण 1-2 रोज बंद हो जाता है। अभी यहाँ 10 वार्ड में जो है सो कुछ मशीन गड़बड़ा गया तो उसमें जो है सो थोड़ा 2-4 रोज का पानी का जब ठीक होगा तभी उसमें काम करा। नाला का क्या समस्या? नाला में देखा जाता है कि हर जगह कचरा जमा है या पानी बंद है, नाला का स्थिति ठीक नहीं है। 7-8 वार्ड जो है उसमें सड़क का निर्माण ठीक से नहीं हुआ जिसकी वजह से पानी अटक जाता है। तो इन सभी बातों पर क्या आपका कहना है? देखिए 7 में जो है कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। नाला बनाया गया था, अब पूर्व का जो सड़क नीचे बनाया गया था पहले, उसमें था, उस समय से ही नीचे था, उसमें वहाँ शुरू से ही पानी जल जमा बन जाता वहाँ पर। 5 साल नहीं पूरा था अभी, लेकिन अब जो है सो 5 साल पूरा गया था। हम लोग उसमें प्रोसेस किए हुए विधायक फंड से बोले थे विधायक जी को जो आके सहयोग करे, देखे आके जो है सो मेरे अगर फंड से नहीं हो रहा तो आप अपना जो है सो आके थोड़ा सा मेरा काम आगे बढ़ाइए, देखिए उसमें जैसे आवेदन लगाए हुए हैं वो काम आगे होगा। और नाला जो जाम है उसमें पब्लिक गंदा
कचरा डाल के उसको जमा कर दिया, इसके कारण जो है थोड़ा गंदगी फैल जाता है। तो नाला साफ भी करवाए हैं या नाला का क्या आगे का क्या प्लान है? नहीं, नाला तो कई बार साफ कराया गया है और बोरिंग से पानी भी फिर 3-4 बार, जो होली है ऐसे छठ हुआ, इस सब में जो है पानी कई बार 3-4 बार हम लोग बोरिंग से फिकवाया गया है इसमें, और नाला जो है उसको भी साफ कराया गया है। नाला का प्लान क्या है? बड़े बड़े नाला जो बनने वाले हैं, जो बाहर पंचायत का पानी बाहर करेंगे, उसके लिए क्या नहीं, तो हम लोग विचार किए हुए हैं वो नाला को साफ सुथरा करा के और नहर में पानी जो है सो गिरवाने का जो है सो करेंगे। उसको बनाने के लिए क्या सोचे हैं? विधायक फंड, अगर मेरे पंचायत मेरे फंड में नहीं होगा तो विधायक फंड, MLA इस सब से उनको सहयोग करके जो है करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। 15वीं वित्त आयोग से? 15 वित्त आयोग से जो है वो भी काम होगा। अब वो पोखरी जो है, पोखरी का सौंदर्यीकरण है, तो हम लोग चाह रहे हैं वो पोखरी को चारों बगल सीढ़ी का काम हो, और जो उसमें बगीचा भी लगवाए जहाँ पर वहाँ स्वच्छता रहे, वहाँ पर बैठे आराम करे। मुखिया जी ये बताएं कि खासकर शौच मुक्त आपका पंचायत है, या मतलब शौच मुक्त पंचायत तो सब जगह हो गया है, तो बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि अभी भी शौच के लिए फ्री में कहीं जाते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके लिए? मुक्त की जो बात है, शौच में मेरे पंचायत में जो सो किए हुए थे, ODF किए हुए थे। मेरे पंचायत सबसे पहले नंबर 1 पंचायत है। मेरे पंचायत में हर जगह जो है सो शौचालय बन चुका है, उसमें सब आदमी को पेमेंट भी मिल चुका है। कितना आदमी जो है सो पहले जो है सो पहले अभी में बहुत का फर्क है। अब सब जागरूकता भी महिला सब हो गई है कि सही बात है, बहू बेटी बाहर निकलने सब कतराती है, पहले वाला रहा नहीं। अब शौचालय बनाई हुई तो उसी में जा रहे। जो इक्का दुक्का है, कुछ प्रॉब्लम है, ज़मीनी विवाद है, वही सब जो है सो नहीं बनाइए, लेकिन फिलहाल उस सब भी बोल रही है कि हम जो है सो क्लियर करके बनवाएंगे। सभी समझ रही है कि ये सब सही बात है, स्वच्छता के लिए घर में ही बनाना है हमको, और बनाने के लिए तैयार है। शौचालय जो है सो उपयोग करेगी, और ज़्यादातर में जो है स्वच्छता मेरे पंचायत में है। ये बताएं मुखिया जी कि आप महिला मुखिया हैं, बहुत सारी महिला आती होंगी आपके पास, बोलती होंगी कि दीदी ये काम करवा दीजिए, दीदी ये काम करवा दीजिए, कैसे आप डील कर पाती हैं, कैसे आप इन सभी बातों को? नहीं, हमेशा से अभी भी मुखिया है तो भी, आप पहले भी थे, कोई बात के लिए हमेशा आती रहती है, बैठ के शांति से बात करते हैं। आप महिला की तरह अपना सब मिल के जो है सो हंसी मजाक भी कर लेते हैं, उसमें बढ़िया से सहयोग मिलता है। सब हंसी मजाक करके उसमें सारा बात जैसे क्लियर ओपन कर लेते हैं, समझा देते हैं, वो भी समझ जाती है, बस अपना समझते बुझते चल जाती है। बता देते हैं राशन कार्ड के लिए, चाहे कोई चीज़ इंदिरा आवास के लिए बता देते हैं कि प्रोसेस में लगा हुआ, जो होना रहेगा तो कर देते, नहीं तो प्रोसेस में लगा हुआ है। कभी किसी के ऊपर झल्लाते भी हैं, कोई आता है तो? नहीं, ऐसा स्वभाव तो मेरे पास नहीं है। रात में 7-8 बजे तक कोई भी आ जाती है तो मैं काम करती रहती हूँ, सिग्नेचर के लिए चाहे कोई चीज़, उसके लिए नहीं। मुखिया बनने के बाद आप में बदलाव आया है कि नहीं? पहले, इससे पहले आसपास के गांव में अंगना में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनसे बात करते होंगे, मुखिया बनने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आ गया? नहीं, हमेशा से जैसे है वैसे है, सबसे मिल के रहना है हमको। मुखिया रहेंगे तभी और नहीं रहेंगे तभी, हमको सबसे हमेशा से मिल के रहता है। यहाँ पर जैसे बात विचार बाहर भी निकलते हैं तो सब जैसे मुखिया चाची, मुखिया दादी जो भी है बोलती रहती है, जो पहले थे अभी भी है। कैसा लगता है सुन करके मुखिया चाची? अच्छा लगता है। किन लोगों का सहयोग मिला था जब आप जीती थी? मेरे वार्ड में जैसे हर एक बहुत आदमी का सहयोग है, मैं उनका जैसे मैं से तहे दिल से मैं उनका जो है सो अथी करती हूँ, आभारी हूँ। जो वो लोग मेरे सहयोग, बहुत सहयोग किए हैं और सहयोग करते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनके लिए। कभी पति जी से अनबन या कुछ ऐसी बात होती है? वो तो छोटा मोटा तो हमेशा से सबको होता ही रहता है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मतलब जैसे आपके पास समय नहीं होता होगा, आपको पंचायत भी देखना है। अच्छा, 14 वार्ड में जाते हैं कि घर पे ही बैठे रहते? नहीं, जाते हैं। उद्घाटन के लिए, सातनी से बोरिंग कराने के समय, पूजा उजा करने के लिए हम अपने खुद जाते हैं। खाली उद्घाटन में ही मतलब? और हालचाल जाते हैं, बैठक हुआ, कोई कहीं पर बुलाहट हुआ, मीटिंग हुआ, हर एक जगह अपने डील करते हैं। साथ में रहते हैं दोनों आदमी। हाँ, साथ में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं दोनों आदमी साथ जाते हैं। तो कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच जाते हैं, डिसीजन लेते हैं, साइन वाइन करते होंगे, कैसा? नहीं, अच्छा फील होता है, सबका आशीर्वाद मिलता है, हंसी मजाक सबका जो है सो मिलता है, वो अच्छा लगता है। जनता ने आपको तो आशीर्वाद दिया था, लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया 5 साल में? जनता के लिए तो जो पूर्व में नहीं हुआ, वो हम महिला मुखिया होकर सारा काम जो पहले नहीं हुआ था सो काम किए हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी प्रोसेस में लगे हुए हैं, आगे भी करेंगे। पंचायत को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही हैं आप? बेहतर बनाने के लिए जो है सो आगे पेपर बढ़ाए हुए हैं, आगे प्रोसेस में लगे हुए हैं, आगे बढ़ाएंगे, विकास बढ़ाएंगे आगे। देखिए, कौन है विरोधी तो कहवे करेगा कि इतना पैसा हम कमाए, लेकिन अब तो देखिए रहे मेरा घर का हाल। अगर सो रहता तो अब करोड़ों में खेलते, अभी जो है घर के लिए नहीं सोचते हैं, पंचायत के लिए सोचे। अपना मुखिया जो है वो करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन वो खेलते होंगे, हाँ, और वो सब मुखिया अपना करते होंगे, लेकिन हम वैसा नहीं है। वैसा हम सीधा साधा मुखिया हैं, अपना पंचायत को चला रहे हैं, पैसा का कोई इसमें अति नहीं है। तो देखिए रहे मेरा घर परिवार, तो देखिए रहे हैं,
मेरे जैसे पति भी उतना पैसा का लोभी ना हम हैं। पंचायत के लिए मैं विकास चाह रहा हूँ, मेरे विकास हो, मेरे पंचायत स्वच्छ हो, सुरक्षित रहे, शांति रहे। अच्छा, ये बताएं कि आगे जो आने वाला चुनाव है, इसमें क्यों आप लड़ना चाहती हैं, क्यों आप फिर से उम्मीदवारी बनना चाह रही हैं? इसलिए बनना चाह रहे हैं कि मेरे पंचायत में शांति रहे। यहाँ विरोधी हमेशा विरोध करता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा विरोधी जो है सो करते रहे, मैं अपना काम करता रहूँ। स्कूल है, स्कूल में जो है सो जर्जर है, मकान है, उस सबको मरम्मती कराना चाहती हूँ। और जो नवी युवक है उन सब के लिए मैं आगे प्रोसेस में हूँ कि कोई नौकरी करने का जो है सो उसमें हम लोग को जो मिले, जो कहे करने के लिए, यही सब कराए हुए हैं, कर रहे हैं। कोरोना जो हुआ था, इसमें आप कितना मदद लोगों को की थी, क्या क्या आपने किया था जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए? आए थे तो स्कूल पर उनको जो है सारा व्यवस्था किए थे। हम अपने खुद जाके वहाँ पर जैसे सारा मास्क साबुन जो भी हो क्वारंटाइन में रखे हुए थे वहाँ पर। उस्माहा में भी स्कूल था और जो है सो रतनपुरा में भी, उसमें सारा आदमी को। उस समय में यहाँ जो आपके गांव के जो बगल में स्कूल है, उसमें जो हल्ला हुआ था कि लोगों को रहने के लिए ठीक से नहीं दिया जाता है, नहीं, मुखिया जी के द्वारा अफवाह उड़ाने वाला तो लोगों को रहेगा ही। बाल्टी नहीं दिया गया, लोगों को मग नहीं दिया गया। तो क्या सच में सच्चाई था या सच में मतलब नहीं नहीं, ये सारा बात गलत है। सारा आदमी को जो वहाँ से मिला हुआ था उन सबको दिया गया है। सारा व्यवस्था हम लोग खुद खाना पीना के बाद में जाके एक और जो है सो रह गए थे, उनके लिए हम अपने हाथ से खाना बना के उनको भेजे हैं। पीछे एक आदमी जो रह गए थे पीछे में क्या है, तो उनके लिए अपने हाथों से खाना बना के उनको भेजा करते थे। सारा व्यवस्था जो है सो एकदम था, सारा आदमी मिलके उनका जो है सो सारा सम्मान किया गया, उसमें कोई कमी कोई त्रुटि नहीं। अगला आदमी कोई विरोधी करता है उसके उस पर नहीं जाइए। अच्छा, ये बताएं कि वृद्धा पेंशन के लिए आप क्या कर रही हैं? खासकर बुजुर्गों के लिए सहारा होता है वृद्धा पेंशन, और सरकार देती है, इसमें मुखिया को कुछ करना नहीं है। तो ऐसे में आपने कितने लोगों का भला किया और कितने लोगों को आपने मदद किया है इसके लिए? इसमें तो बहुत सारा 60 से ऊपर जिस सबको नहीं है उस सबको भी करवा रहे हैं। 15 दिन महीना दिन के अंदर में जो है सो अप्लाई करने के लिए अपना काउंटर पर बता देते हैं, और 15 दिन महीना दिन में उनको जो पेमेंट मिलना चालू हो जाता है महीना में। बहुत सारा आदमी जो है सो बूढ़ बुजुर्ग है, पहले नहीं था इतना, लेकिन अब जो है सबको मिल रहा है। कुछ आदमी बचा हुआ है, वो भी अपना प्रोसेस में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग डीलर की का कंप्लेन करते हैं, डीलर सही से काम नहीं करते हैं, पीडीएस डीलर जो हैं, खासकर जो उनके लिए आप लोगों का क्या मतलब आदेश रहता है? उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं गरीबों को अनाज देना है या नहीं? वो तो बात बताते हैं सारा कुछ है। सो ये देखिए पब्लिक का भी है कुछ गड़बड़ी कोई चीज़ के लिए, जब नेट पर नहीं होता है वो आदमी को तो ज़बरदस्ती जो है सो देने के लिए तारा ऊपरी करने लगता है। लेकिन उसको जो नेट पर जितना आदमी का दिया है उतना ही आदमी को देगा। अब आम पब्लिक अब नहीं समझ रहा, पहले था जितना आदमी को उतना आदमी को दे रहा था, अब नेट पर जो हटा दिया गया वो थोड़ा प्रॉब्लम है। वो बोलती थी कि पहले दे रहा, अभी क्यों नहीं मिल रहा, यही दिक्कत है, यही परेशानी। पहले जो अप्लाई किए हुआ था वो राशन कार्ड फिर से अप्लाई कर दिया है, उसी में जो है आदमी जो है कट छट गया है, इसी में थोड़ा प्रॉब्लम है। डीलर तो दे ही रहा है। एक तो है 14 है, वो थोड़ा सा वो बदमाशी करता है, लेकिन उसको हमेशा हम लोग टॉर्चर करते रहते हैं, वही थोड़ा टॉर्चर दिक्कत। करते हैं मतलब 14 क्या 14 वार्ड में? हाँ, वो जो है ना मल्ली पट्टी का है, वो थोड़ा दिक्कत करता है, वो परेशानी करता रहता है। लेकिन सिमैसीपुर जो है वही थोड़ा टेंशन देता रहता है, लेकिन वो जो है थोड़ा पियक्कर है, वही जो है नहीं सुनता रहता है। अच्छा, उसमें काम नहीं होता है ठीक से? काम तो होता है, देता है, लेकिन थोड़ा झिझकता बदमाशी करता रहता है उसमें। पियक्कर है मतलब तभी भी पीता है ऐसा, शराबबंदी में भी? हाँ, वो पीता है, सब है। ये बताएं कि खासकर शराबबंदी चल रहा है सरकार का, तो आपने अपने पंचायत स्तर पे आपने क्या किया है जो शराबबंदी को आप मदद कर सकें? उसके लिए तो हम लोग नहीं कुछ। आप तो घर में महिला अपने जागरूकता है, अपने पति के कारण वो अपने छिचकती रहती है, दो पैसा कमाने के लिए बाल बच्चा भूखे रहता है, तो अपने पति पत्नी में जो होता है, लेकिन पहले से बहुत कम गया है, बहुत सुधार है, बहुत सुधार है। पहले जो पी के जाते हैं गाली वाली, लेकिन अब जो है कमा हुआ है। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को सम्मान दिया है, मुखिया जो महिला मुखिया हैं उनको सम्मान दिया है सरकार ने, क्योंकि पहले ऐसा तो था नहीं, सिर्फ मतलब जनरल था, सभी जो पुरुष थे वो खड़ा होते थे, तो महिलाओं को ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, बहुत कम ये मिलता था। अब सरकार ने ही ये प्रावधान कर दिया कि महिला मुखिया होंगी, तो मुखिया महिला हैं आप, क्या कहना चाहते हैं सरकार के लिए? सरकार को धन्यवाद देती हूँ, इसलिए कि हम महिला सबको थोड़ा ऊपर के पहुँचाए हैं, सम्मान हमको दिया है। सम्मान मिला है, जो हम महिला किसी से कम नहीं हैं। हाँ, हाथ में हाथ मिला के हम चल सकते हैं। सो चुनाव में बहुत सारे प्रतिनिधि खड़ा हो रहे हैं आपके जो विरोधी हैं, चाहे जो लोग आएंगे, तो उनसे कितना डर है आपको, क्या लग रहा है? नहीं, हमको कोई चीज़ का डर नहीं है। हम जो है सो ऊपर वाले के हाथ में है, और पंचायत के होगा तो भी वाला, ना होगा तो भी वाला, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है।
हम जो काम किए हैं पूर्व मुखिया जो उनका जो कुछ था आवेदन करीब 60-70 को आवेदन था 1500 रुपया का, उनका भी मैं क्लियर किया हूँ। और मेरे जब से मैं मुखिया बनी हूँ तब से जो है सो 5 साल में 3000 रुपया जो है सो चेक के जरिए दिया गया चेक के जरिए दिया गया है। उसके बाद अभी कुछ 2-4 को पेपर रुका हुआ है जो मेरे खाते में पैसा नहीं है, इसके कारण रुका हुआ है। अब सरकार का जो नियम गाइडलाइन है वहाँ से बोल दिया कि अब वहीं से पैसा जाएगा, प्रखंड से खाता के जरिए प्रखंड से ही पैसा भेजा जाएगा। तो 4-5 आवेदन है जो रुका हुआ है। जो लोग हैं उनको उसी दिन पहुंचा देते हैं या 2-3 महीने के बाद देते हैं? बहुत सारी जगहों पे देखा गया नहीं देते हैं। नहीं, देखिए जहाँ पर जो इमरजेंसी रहता वहाँ पर मैं खुद अपना कैश दिया हूँ 3000 रुपया, और 15 महीना दिन में मैं उनको चेक दे देती हूँ। तुरंत पहुंचा देते हैं? हाँ, पहुँचा देती हूँ तुरंत। खासकर पंचायत के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जिससे आपका पंचायत बेहतर हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? आगे आने वाले दिन क्या करेंगे? बेहतर के लिए आगे जो है हम चाह रहे हैं कि जो जिस तरह सबका सहयोग मिला है, जितना काम हुआ है जो पूर्व में नहीं हो चुका था, और महिला मुखिया होकर मैं इतना सारा काम किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे भी आगे काम मैं करूँगी। मैं सबके सहयोग के कारण इतना बना हूँ और आगे भी चाह रहा हूँ कि मेरा सहयोग करे और मैं आगे बढ़ती रहूँगी, आगे काम करती रहूँगी। बात नहीं है, हम लोग विरोधी को तो और उनका सम्मान करते हैं, उनके यहाँ पर कहे तो अब क्या कहें, जितना भी किए हैं आप कहिए आप कम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा किए उनके कारण। तो दूसरा जगह जो है सो बोरिंग करवाया उन्हीं की जमीन में, क्या नहीं किया। कोई कह दे विरोधी है, हम लोग नहीं मानते विरोधी, उनका काम है विरोध करना, मेरा नहीं विरोध हम तो उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट मतलब उन्होंने ही जगह का ये ठेका लिया? हाँ, नहीं 1-5 बार का है, वो बोले कि हम करवा देंगे, तुमको करवाने का जो मिला होगा। अच्छा, वही कर रहे हैं। हाँ, ये बताएं कि खासकर गरीब लोगों के लिए जो योजना है सरकार का, इसके लिए आप कितना तत्पर रहती हैं, कितना एक्टिव रहती हैं? देखिए गरीब लोग के लिए तो हम लोग चाह रहे हैं सरकार की जो भी योजना हो वो लोग को दे, ताकि हम आगे बढ़ाएंगे, गरीब लोग को कुछ सहारा सहयोग करेंगे। सरकार का जो योजना है, सरकार का जो पैसा है, उसको आप कितने धरातल पर लाती हैं? सारा जितना जहाँ जहाँ पैसा दिया वहाँ सारा काम हो चुका है, कहीं पर छुटा उटा नहीं है। अब कहीं मनी जो छुटा उटा है उसका आवेदन लगा हुआ है, एस्टिमेट बना हुआ है, आगे प्रोसेस में दिए हुए हैं। मुखिया बनने के बाद आपने पंचायत में समय दिया कि बस मतलब घर पर से ही आपने काम किया? नहीं, समय दिए हैं, ऑफिस खोले हुए घर में ही, हर दिन से घर से ही डील करते हैं, आया गया सबको देखते हैं, हम अपने देखते हैं। अच्छी बात है। मैं अपने ग्रामवासियों से यही कहना चाहूँगी, इतना दिन जो मेरे पंचायत में जो अगर बेहतरीन काम किए हैं और चाह रहे हैं, अगर शांति अमन चाह रहे हैं, तो हमें एक अपनी बहू बेटी समझ के, चाचा माँ बेटी जो भी हो, वो अपना मेरा एक वोट देके सहयोग करेंगे और शांति अमन के लिए आपसे सहयोग करेंगे कि आप लोग खुल के जैसे वोट दें। इसके लिए मैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और करती रहूँगी।